नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। लोकसभा के परिणाम के बाद एनडीए गठबंधन की बैठक, सरकार बनाने का दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया इस्तीफा, पीएम मोदी 8 जून को ले सकते हैं शपथ। पौधा एक लगाएं, जन्मदिन मनाए। वडोदरा में वीएनएम फाउंडेशन ने मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद एनडीए ने सरकार बनाने के लिए सभी साथी दलों की बैठक कर सरकार बनाने का दावा किया है। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एनडीए ने आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके लिए एनडीए के सभी दलों के नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचे। ये फैसला एनडीए की पहली बैठक में लिया गया। इस बीच पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया। एनडीए की मीटिंग पीएम आवास पर 1 घंटे चली। 10 से ज्यादा पार्टियों के नेता शामिल हुए। इनमें जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, आरएलडी के जयंत चौधरी, जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एलजेपी के नेता चिराग पासवान, अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल और हम के नेता जीतन राम मांझी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर पद की मांग की। वहीं जेडीयू ने 3, चिराग ने 2, मांझी ने 1, शिंदे ने 2 मंत्रालयों की मांग की है। वहीं जयंत ने कहा है कि हमें इलेक्शन के पहले एक मंत्री पद देने का वादा किया गया था। इसी तरह अनुप्रिया पटेल भी एक मंत्री पद चाहती हैं। 7 जून को सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। इसमें नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर नेता चुना जाएगा। इसके बाद 8 जून को मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देश में आए लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीएम मोदी ने आज बुधवार दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की। मोदी मंत्रिमंडल की आज सुबह 11:30 बजे आखिरी बैठक हुई। इसमें सरकार ने तीसरी बार जीत को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। बैठक में 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश हुई। इसके बाद मोदी राष्ट्रपति भवन गए और अपना इस्तीफा सौंपा। मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। एनडीए के सभी सांसदों से एकजुटता के लिए साइन करवा लिया गया है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने बताया कि 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। ये बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीट कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन की टैगलाइन को विश्व पर्यावरण दिवस पर फिर एक बार साकार करते हुए वीएनएम फाउंडेशन ने वडोदरा महानगर पालिका के साथ मिलकर एक उम्दा पहल की है। आओ हाथ बढ़ाए, सब मिलकर कदम उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। पौधा एक लगाए, जन्मदिन मनाए। और जब वीएनएम ने ये मुहिम की सिर्फ एक शुरुआत की है, उसमें आप सबको जुड़ना है। आज जब विश्व पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, तभी इस मुहिम की शुरुआत करने जा रहा है वीएनएम फाउंडेशन। वीएनएम फाउंडेशन एक ऐसी मुहिम छेड़ दी है जिसकी वजह से हमारे वडोदरा शहर को बहुत जल्द हम हरा भरा, हरियाली से भरा कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना है दिन पर रजिस्ट्रेशन और लगाने आना है एक पौधा। वडोदरा शहर के हर एक विस्तार में
ये मुहिम के तहत हम प्लांटेशन करेंगे और वडोदरा शहर को हरा भरा बनाएंगे। पौधा एक लगाए, जन्मदिन मनाए। विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर वडोदरा में वीएनएम फाउंडेशन ने पौधा एक लगाएं जन्मदिन मनाए मुहिम के तहत फिर एक बार सभी को पर्यावरण संजोने का प्लेटफॉर्म वडोदरा कॉरपोरेशन के साथ मिलकर प्रदान किया है, जिसमें जन्मदिन के मौके पर वीएनएम फाउंडेशन के साथ मिलकर पेड़ लगाने की पहल की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वडोदरा के गोत्री गार्डन में जिनके जन्मदिन थे, उन्होंने पेड़ लगाए। आओ हाथ बढ़ाए, सब मिलकर कदम उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। पौधा एक लगाए जन्मदिन मनाए। आज तो आपका बर्थडे भी है, इस कैंपेन के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वीएनएम का। जैसे हमें पता है कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है और हमारे यहाँ नहीं, भारत में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में और सब जगह काफ़ी तेज़ी से एल नीनो का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हमारे पास यही एक तरीका है जिससे हम इस पर्यावरण को बचा सकते हैं। गर्मी कम करने का सबसे अच्छा तरीका है पौधा लगाना। नेचुरली हम थोड़ा ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं इंसान होके, तो हमको इस समय यही सोचना चाहिए कि हमारे खुद के लिए एक पौधा बहुत ज़रूरी है। इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि अगर एक पर्सन के हिसाब से हम सोचें और एक पर्सन अपना एक पौधा लगाएगा तो ही बढ़ेगा। बिकॉज़ अगर हम कंपेयर करें दुनिया के सभी देशों से तो हमारा देश बहुत लो नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ पर पर्सन पेड़ की हम गिनती करें। उसमें दूसरे देश जैसे कनाडा है, यूएसए, दे आर वेरी फार अवे, हमसे बहुत आगे हैं इस बारे में। और बट नेचुरल है कि इससे नेचुरल ब्यूटी भी बहुत अच्छी होती है और ऑक्सीजन मिलना, बहुत सारी, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रीज़न एक पेड़ के होने का, और वो उनका अधिकार भी है। हमने उनके एरियाज़ में मकान बना के उनको हटाया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये करें। और वीएनएम और वीएमसी की ये अच्छी कोशिश है। आई एम हैप्पी विद इट। बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव है ये। मैं अभी गायत्री बहन को बोला कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी और फोर्थ पिलर शुड बी वेरी एक्टिव। तो ऐसे इनिशिएटिव्स ज़्यादा करने चाहिए। आई ऑल्सो रिक्वेस्टेड के बनियन ट्री भी लगाए जगह जगह पर, तो अपना जो पुराना ग्लोरी था, वी आर नोन एज बनियन ट्री सिटी, तो वो ग्लोरी वापस लाए। और आई एम श्योर कि वीएनएम अगर इनिशिएटिव करेगी, जो ग्रीन आर्मी क्रिएट करेगी, उसे ये मिशन अकम्प्लिश हो जाएगा। और ये इनिशिएटिव तो बहुत ही बढ़िया है। तो थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर द सिटी। आज पर्यावरण के दिन पे ही 28 साल पहले मेरे फादर भगवान के पास चले गए थे, तो आज को उनको याद करके आपका तो मुहिम वीएनएम का है कि एक पौधा लगाओ और अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करो, लेकिन मैंने पौधा लगाया है मेरे फादर को याद करके। उनकी ब्लेसिंग से हमारा पूरा परिवार बहुत सुखी है। लेकिन ये पेड़ लगा के जो मैंने आज उनको याद किया है, श्रद्धांजलि दी है कि पापा आप सदाई हमारे पास है और ये पेड़ के रूप में आपको मैं हमेशा मिलती रहूंगी। थैंक यू सो मच। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, स्थानीय नगर सेवकों पंकज कुमार गोस्वामी, गरबा गायक अचल मेहता और वडोदरा के अग्रणियों की उपस्थिति रही। इन सभी ने भी विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाकर अपने हिस्से के पर्यावरण का संरक्षण किया। आओ हाथ बढ़ाए, सब मिलकर कदम उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। पर्यावरण और प्रकृति एक मेक में ओतप्रोत है और मानव जीवन का जो मुख्य आधार है वो पर्यावरण है, प्रकृति है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी बहुत छोटी उम्र से जब बाल मानस के मन में पर्यावरण के प्रति प्रीति के संस्कार डालने के लिए हमारे यहाँ आप देखो गौरी पूजा हो या नवरात्रि में जवारा की पूजा की जाती है और अलग अलग जो ईश्वर के स्वरूप है उनके साथ अलग अलग कुछ न कुछ प्रकृति से
आने वाले फूल है, फल है, मतलब प्रकृति और मनुष्यत्व एक में के बिना उसका मतलब यहाँ पर अस्तित्व शक्य नहीं है। तभी हमारा भी कुछ फर्ज बनती है कि प्रकृति के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अभी प्रकृति और पर्यावरण के बेफाम उपयोग के कारण पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ चुका है। तो हमारी और फर्ज बनती है एक इंसान होने के तौर पे कि प्रकृति की हम रक्षा करें। आज विश्व पर्यावरण दिवस के निमित्त पर वीएनएम और वीएमसी एक साथ मिलकर एक नवतर प्रयास कर रहे हैं और पूरे शहर के नागरिकों को इसमें जुड़ने का मौका मिल रहा है ताकि वो भी प्रकृति से सीधे जुड़े और अपने जन्मदिन को, क्योंकि अगर हमारा जन्म हुआ है तो प्रकृति नहीं है तो इंसान के जन्म का सातत्य ये जो है वो आगे रहेगा भी कि नहीं, वो भी हम नहीं बोल सकते। तो इसके लिए अगर हमें अच्छी रहने लायक दुनिया और सृष्टि चाहिए तो हमारी फर्ज भी है और ये हमारी संस्कृति भी है कि हमें पर्यावरण की रक्षा भी करनी चाहिए। पौधा एक लगाए जन्मदिन मनाए, बहुत अच्छा वाक्य दिया है। आज कॉरपोरेशन और वीएनएम फाउंडेशन दोनों एक साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में यहाँ गोत्री गार्डन में ट्री लगाने का काम शुरू किया है। आप देख रहे हैं कि इस साल कितनी गर्मी पड़ी है और बहुत ही पौधे लगाने की ज़रूरत है। पूरी पृथ्वी पे तापमान बढ़ रहा है, तो इसका जतन हम सबको एक साथ मिलकर करना पड़ेगा। कोई एक फाउंडेशन या कॉरपोरेशन अकेले ये काम नहीं कर सकती है, पूरी जनता को इसमें जुड़ना पड़ेगा। और हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए विश्व पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में मैं यही बोलूँगा कि सब लोगों को अपने घर पे या जहाँ भी जगह मिले वहाँ पर एक एक पौधा लगा के उसका जतन करना पड़ेगा, तभी आप बच पाएंगे, वरना आने वाले सालों में इससे भी ख़राब परिस्थिति हो सकती है। तो फिर से एक बार वीएनएम फाउंडेशन को मैं अभिनंदन देता हूँ कि ऐसे कार्य में वो आगे आए हैं और आगे वर्षों में भी वो ये काम करते रहेंगे। उनको शुभेच्छा। पौधा एक लगाए जन्मदिन मनाए कि इस मुहिम के बारे में आपका क्या कहना है? वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और वीएनएमएफ के सहयोग से आज एक नई मुहिम बड़ौदा में चालू की गई है। इसके लिए आज वीएनएम की टीम को मैं अभिनंदन करता हूं, शुभेच्छा भी देता हूं, क्योंकि पौधा एक लगाए जन्मदिन मनाए एक ऐसी मुहिम चलाई है कि हर आदमी अपना जन्मदिन एक पौधा लगा के मनाए। इसका मतलब कि बड़ौदा में जितने नए लोग का जन्म होता है वो एटलीस्ट एक पौधा तो लगाएगा। आइडियली तो एक इंसान पे कम से कम 14 से 15 पौधे बड़ौदा शहर में होने चाहिए। आज की तारीख में बड़ौदा का जो लैंड एरिया है उसमें 17.2% का प्लांटेशन है। आगे वाले दिनों में 33% लैंड एरिया में प्लांटेशन हो। आने वाले एरिया में बड़ौदा शहर में जो मैंने बोला इस रेशियो में एटलीस्ट एक व्यक्ति के साथ 4 से 5 ट्री बने, उतना एक शॉर्ट टर्म टारगेट रखते हैं। अभी मानसून का सीजन आ रहा है, वीएनएम ने जो मुहिम चालू की है वो पूरा साल चलने वाली है। आगे वाले दिनों में लोग अपनी मैरिज एनिवर्सरी या अपनी पुण्यतिथि के दिन भी उनके बच्चे उनके पिताजी के नाम का वृक्ष लगाए। इस तरह का एक ट्रेडिशनल वे ढूंढना चाहिए ताकि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसमें प्रकृति का दोहन करना, प्रकृति का शोषण नहीं करना और ग्लोबल वार्मिंग में वृक्ष ही एक आसरा है। कहते हैं कि जो अर्थ प्लैनेट है उसको बचाने की जिम्मेदारी ग्लोबल वार्मिंग के टाइम में आज हमारी जनरेशन पे है। आज हमारी जनरेशन अर्थ प्लैनेट को बचाएगी, ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएगी, तो ही हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। इस विचार को मूर्तिमंत करने के लिए वीएनएफ के साथ जुड़िए और वीएमसी के साथ जुड़िए। बड़ौदा में काफ़ी सारे ग्रीन बेल्ट है, काफ़ी सारे डिवाइडर है, काफ़ी सारे अर्बन फॉरेस्ट है। सभी जगह पे नागरिक या सारी एनजीओ अपना योगदान दे सकती है। अपने जन्मदिन या अपने किसी भी अच्छे प्रसंग पे प्लांटेशन कर सकती है। बड़ौदा कॉरपोरेशन सभी को सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर मैन पावर की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खातर की ज़रूरत है, पौधों की ज़रूरत है, बड़ौदा कॉरपोरेशन की तरफ से सबको प्रोवाइड किया जाएगा। और आशा रखता हूँ कि आने वाले दिनों में वीएनएफ का ये जो ड्राइव है दूसरे एनजीओ भी इसका अनुकरण करेंगे, दूसरे नागरिक भी इसमें सहयोग देंगे और वीएमसी कॉरपोरेशन कटिबद्ध है प्लांटेशन के लिए।
कहते हैं कि वयष्टि समष्टि सृष्टि और परमेष्टि में एकात्मता होनी चाहिए। हम कितना भी इंडिविजुअली प्रोग्रेस कर लें, लेकिन हमारे आसपास की ज़मीन को हरियाली नहीं रखा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली नहीं रखा और पॉल्यूशन कम नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए सभी नागरिकों को मेरी तरफ से अपील है कि आप प्लीज़ अपने अर्थ प्लैनेट को बचाइए, वृक्षारोपण कीजिए, बड़ौदा को ग्रीन बनाइए। वीएनएम न्यूज़ फाउंडेशन की तरफ से जो भी आज के दिन के पर्यावरण दिन के निमित्त जो कार्यक्रम करने में आया, जो वडोदरा कॉरपोरेशन के माध्यम से और हम नगर सेवक श्रीरंग आयरे और मेरा वार्ड नंबर 9 के मेरे साथी नगर सेवक नरसिंह चौहान, सुरेखा बहन और उमीसा बहन, हम सभी लोगों की तरफ से वीएनएम न्यूज़ को खूब शुभेच्छा। आने वाले समय में आप जो देख रहे हो कि कोविड जैसी महामारी के अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए हम घर बदर हम ढूंढ रहे थे कि हमें कहाँ से ऑक्सीजन मिले, और उसका एक ही आज जो वीएनएम न्यूज़ के माध्यम से जो गौत्री गार्डन के अंदर जो वृक्ष यहाँ पे पौधे रोपने का जो आयोजन हुआ है, जिनका जन्मदिन है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, वो सभी लोगों को आज के दिन यहाँ पे आके जो वृक्ष इधर पौधों को रोपा है, वो तमाम लोगों को मैं नतमस्तक वंदन करता हूँ। आज विश्व पर्यावरण दिन है। सालों से वीएनएम अपना कर्तव्य निभा रहा है। आओ एक पौधा लगाए, छोटी सी पहल जो आगे ले जा रही है, और सालों से मैं भी साक्षी हूँ उसका। और आज विश्व पर्यावरण दिन के ऊपर अवसर पे हम एक प्रण भी लें कि जिस प्रकार से प्लास्टिक का भी बहुत सारा यूज़ हो रहा है, उसमें एक सूत्र बनाए, शर्म छोड़ो थैला अपनाओ। वो जो पुरानी सिस्टम थी हमारी, जो हमारे वडील कुछ भी खरीदने जाते थे तो थैला लेके जाते थे, तो प्लास्टिक का उपयोग कम होता था। और प्लास्टिक की वजह से जो अभी नुकसान हो रहा है, आप देख भी रहे हम कि 45 डिग्री टेम्परेचर भी गया है। आने वाले टाइम में जो पौधा लगाते हैं उसका जतन भी हो, इसी वजह से वीएनएम ने एक सूत्र दिया है, जन्मदिन भी बनाए और उसके ऊपर एक पौधा भी लगाए। ये सूत्र को हम सार्थक करने के लिए आगे बढ़े। मैं वडोदरा महानगर पालिका और वीएनएम की ये पहल को एक शुभेच्छा देता हूँ। वीएनएम उसके स्थापना काल से सामाजिक मूल्यों को समर्पित रहा है और समाज के लिए काम करता रहा है। उसने कभी इसको एक प्रोफेशन नहीं बनाया है वीएनएम ने। और पर्यावरण के प्रति नफीस भाई का, गायत्री बहन का और व्यास साहब का, सरगत व्यास साहब का बहुत ही लगाव था, और उस परंपरा को, उस जो विरासत को वीएनएम ने चालू रखी है। पौधा एक लगाए जन्मदिन मनाए, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और अपने पास यदि जगह नहीं है तो खाली एक गमला भी लगाए, गमले में भी एक पेड़ लगाए तो अच्छा लगेगा। तो ये मैं वीएनएम को भी अभिनंदन देता हूँ, और लोगों को खास करके अपील है कि आप अपने आसपास के जो भी पेड़ हैं या गमले हैं उसकी रक्षा करें। जनरली ऐसा होता है कि अपने आसपास एक पेड़ है वो तो लोग ये बता देंगे इससे वो उसके पत्ते गिरते हैं और कचरा होता है, काट डालते हैं। ये ठीक नहीं है। तो वीएनएम को एक बार फिर से मैं अभिनंदन देता हूँ लोग जागृति के लिए। सही मायनों में ये सभी जो ये टीम है, ये धन्यवाद, आभार, थैंक यू की हकदार हैं, क्योंकि हम तो आज यहाँ प्लांटेशन करके चले जाएंगे, महीने में एक ही बार यहाँ विजिट करेंगे जिनके बर्थडे पर जिन्होंने यहाँ प्लांटेशन किया है, मगर पूरा उसका केयर जो करने वाली टीम है, ये पूरी टीम है। तो घर बैठे जो लोग देख रहे हैं इनको, और हम वीएनएम टीवी और वीएनएम फाउंडेशन की ओर से इन सब का धन्यवाद करते हैं कि उन्हीं की बदौलत हम ये धरती को और ज़्यादा हरा भरा कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मोहित भाई को मैं खास थैंक यू कहना चाहूँगी। मोहित भाई, थैंक यू सो मच। उन्होंने इतना खूबसूरत अरेंजमेंट किया यहाँ पर, गड्ढे करना और उसे सजाना और उसको बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से एक डिस्टेंस मेंटेन करके वो सारी चीज़ें करवाना, वो मोहित भाई की जिम्मेदारी थी और उन्होंने बखूबी निभाई है। तो थैंक यू सो मच मोहित भाई। इस मौके पर कुछ कह दीजिए वडोदरा वासियों को और ज़्यादा इस मुहिम में जुड़ने के लिए। वैसे तो हर एक दिन पर्यावरण दिन के तौर पे ही मनाना चाहिए। कोई भी दिन डेडिकेटेड किया गया है तो उसका एक अलग महत्व बाहर आए लोगों के सामने, उसके लिए। बट बीइंग अ सिटीज़न हमें हर एक दिन को पर्यावरण दिन के तौर पे सेलिब्रेट करना चाहिए, सबको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और ये जो प्लांटेशन आज पॉसिबल हुआ है, इट इज़
जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ एवरीवन, सबका साथ, सबका सहकार रहा है इसके अंदर। और हमारी टीम जो दिन रात इस कड़ी धूप में मेहनत कर रही है, उनके बिना भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, बिकॉज ग्राउंड वर्क उन्हीं से स्टार्ट होता है। जो गार्डनर्स है यहाँ पे, वही कड़ी धूप में अपने आप को सेक के ये चीज़ों को शक्य बना रहे हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट माय टीम, विनू भाई, चेतन भाई, भूरा भाई, नीलेश भाई, कि मैं जो उनको बोलता हूँ वो ट्रू सेंस में वो ऑन ग्राउंड अप्लाई करते हैं। एंड ये प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। एंटायर टीम को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ओवर हियर एंड चेरिश दिस मोमेंट। वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पौधा एक लगाएं, जन्मदिन मनाएं, इस VNM फाउंडेशन की मुहिम को आज से हमने शुरुआत की है और हर महीने के रविवार को जो इस मुहिम में रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको बुलाया जाएगा प्लांटेशन के लिए। तो बस आपको सिर्फ इतना ही करना है कि गूगल फॉर्म को रजिस्टर करना है और इस मुहिम में जुड़ना है, इस धरती को हरा भरा बनाने के लिए। और VNM TV की इस टैगलाइन को, VNM फाउंडेशन की इस टैगलाइन को सार्थक करना है। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। VNM फाउंडेशन की इस पहल में वडोदरा का हर नागरिक जुड़कर पौधा लगा सकता है, जिसके लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और आपके जन्मदिन के मौके पर आपको भी पेड़ लगाने का मौका VNM फाउंडेशन की ओर से दिया जाएगा। आओ हाथ बढ़ाए, सब मिलकर कदम उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी को भले ही लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत न मिला हो, लेकिन ओडिशा में भाजपा की सरकार जरूर बन रही है। ओडिशा में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने आज बुधवार 5 जून को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भुवनेश्वर में राज्य भवन जाकर राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंपा। पटनायक पिछले 24 साल से राज्य के मुख्यमंत्री थे। मंगलवार 4 जून को लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आए। दोनों राज्यों में मौजूदा सरकारों को सत्ता गंवानी पड़ी। ओडिशा में बीजेपी को 147 में से 78 तो बीजेडी को 51 सीटें मिली। अब राज्य में भाजपा पहली बार पूर्ण बहुमत से अकेले सरकार बनाएगी। भाजपा ने अब तक यहां मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की है। पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। बहुत जल्द भाजपा नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। ओडिशा में बीजेडी साल 2000 से लगातार सत्ता में रही। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक 24 साल से मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 5 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से 2019 तक वे 5 बार से ओडिशा के सीएम हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सरकार बनाने की जोड़ तोड़ के लिए इंडिया और एनडीए की बैठक आज आयोजित हो रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडी गठबंधन आगे की रणनीति तय करने के लिए आज शाम मीटिंग करने वाला है। मीटिंग में तय किया जाएगा कि गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। इंडिया दलों की यह मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी। इस मीटिंग के अलावा एक मीटिंग कांग्रेस पार्टी की भी होगी। इसमें यह तय होगा कि गठबंधन के नेताओं के साथ होने वाली मीटिंग में क्या रुख अपनाना है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज मंगलवार को नतीजों के बाद कहा था कि हम आगे की रणनीति मीटिंग के बाद ही बताएंगे। अगर पूरी स्ट्रैटेजी अभी बता दी तो मोदी जी होशियार हो जाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा था कि विपक्ष में बैठने या सरकार बनाने का फैसला मीटिंग में ही होगा। दरअसल नतीजों में गठबंधन को कुल 204 सीटें मिली हैं। सरकार बनाने के लिए गठबंधन को 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। ऐसे में बहुमत के लिए उसे मौजूदा सीट शेयरिंग से बाहर भी पार्टनर खोजने होंगे। ममता बनर्जी की टीएमसी के 29 सांसदों के अलावा टीडीपी और जेडीयू के समर्थन की भी गठबंधन को जरूरत होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पार्टियों को गठबंधन में शामिल करना है या नहीं, इस पर भी आज मीटिंग में चर्चा होगी। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती।
switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो boring looking नहीं, very stylish looking है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात में 25 सीट जीतने के बावजूद एक सीट गंवाने का दुख भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने जताया है। गुजरात में 7 मार्च को मतदान के बाद 4 जून को परिणामों की गिनती की गई। गुजरात की 26 बैठकों में से 25 बैठक तो भारतीय जनता पार्टी के नाम रही, लेकिन बनासकांठा की गैनीबेन ठाकुर को भाजपा के गढ़ माने जाते गुजरात के किले में सेंध लगाने में सफलता मिली। 25 सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय कमलम में इकट्ठे हुए और इस जीत के जश्न को मनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल ने एक सीट गंवाने का दुख जताया। साथ ही अग्निकांड के कई दिनों बाद आज पहली बार भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। लोकसभा का 18वां इलेक्शन, गुजरात का इलेक्शन, जो प्रक्रिया शुरू हुई जब से वोटिंग हुआ और काउंटिंग हुआ, संपूर्ण प्रक्रिया पूरे देश में कदाच शांतिपूर्ण रूप से अगर कोई पूरी हुई होगी तो गुजरात में हुई है। उसके लिए मैं गुजरात के सभी मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी, आप सब लोग, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी आप सब भाई बहनों ने और सभी लोगों ने, नामी अनामी लोगों ने जो हेल्प की, उसकी वजह से संभव हुआ है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम यहाँ 26 सीट 2 बार पहले जीते थे। तीसरी बार भी हम 26 सीट जीतने का टारगेट लेके चल रहे थे, मगर हम एक सीट सिर्फ 31,000 के हार गए और बाकी सीट हम 25 थी, उसमें से एक बिनहरीफ हो गई थी। 24 सीट जो हम जीते हैं उसमें से 7 लाख के ऊपर भी हम जीते, 5 लाख के ऊपर, 4 लाख के ऊपर, 3 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर। एक ही सीट हम सिर्फ 25,000 से ऊपर जीते, बाकी सभी सीट हम लाखों वोट से जीते हैं। जो लास्ट टाइम जितने परसेंट के वोट हमें मिले थे उतने ही वोट हमें भी इस बार भी मिले हैं, मगर कहीं ना कहीं कोई कमी हमारी रह गई होगी। हम उसको ढूंढेंगे, हम लोगों से माफी मांगेंगे और उसमें सुधार भी करेंगे। हमारे सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री भी यहाँ पर है, तो अगर सरकार की गलती होगी तो वो भी देखेंगे, संगठन की कोई गलती होगी तो हम भी उसके ऊपर गौर करेंगे और जरूर उसके ऊपर हम काम करेंगे कि हमारे सामने अगर किसी को कोई कंप्लेन हो तो दूर करने की जरूर चेष्टा करेंगे। ये जो पूर्ण प्रक्रिया पूरे गुजरात में जो सिस्टम में पहले से शांतिपूर्ण तरह से होती है, इस बार फिर से यहाँ पर शांतिपूर्ण रूप से हुई है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हमने जीत के बाद भी कोई भी उसके लिए कोई रैली नहीं निकालना, कोई मिठाई नहीं बांटना,
कोई ढोल नगारा नहीं बजाएंगे, ऐसा एक संकल्प किया था। क्योंकि राजकोट में अग्निकांड में जो दुखद घटना हुई थी, उसके उन लोगों के दुख में हम भी शामिल है। इसके लिए हम कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे कहा था, हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 2019 में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने 1,66,022 वोटों से हरा दिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में इस बार दिलचस्प मुकाबला पहले से देखने मिल रहा था। राहुल गांधी को हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस बार पहले से फंसी हुई दिख ही रही थी और कई दिग्गज उनके हारने की संभावना भी जता रहे थे। इसी बीच अमेठी में कांग्रेस के करीबी और सालों तक कांग्रेस की सेवा में रहे किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया है। किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें 1,66,022 वोटों से हराया है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भव्य जश्न का माहौल देखा गया। किशोरी लाल शर्मा का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय पहुंचे किशोरी लाल शर्मा ने केक काटकर जीत का जश्न मनाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराने वाले किशोरी लाल शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए मतदाताओं का आभार भी प्रकट किया। तो आभारी हूँ यहाँ की जनता का ऊपर जाता है, जिन्होंने इतने कम समय में और इतनी तपती दोपहरी के अंदर मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। और ये जो जीत है ये यहाँ की जनता का भी मैं महसूस करता हूँ। और ये जीत जो होती है अपने साथ बहुत जिम्मेवारियां भी साथ लाती है। तो बहुत सी जिम्मेवारियां उन्होंने मेरे कंधे पे ला दिया। अब मेरे को खुशी इस बात की है कि राहुल जी ने मन से कहा कि अमेठी जो रायबरेली में काम होगा वो अमेठी में भी होगा। तो बहुत सी जिम्मेवारियां तो राहुल जी खुद ले ली अपने कंधों पे, होगी आपकी सेवा करना में। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब भी मैं हमेशा अपने भाषण में कहता हूँ कि मतदाता सर्वोपरि होता है, इसका सम्मान जो जनप्रतिनिधि नहीं करता है उसकी जिंदगी बड़ी छोटी होती। तो ये मैं कहता हूँ कि जो भी यहाँ पे आप लोगों ने प्यार दिया है, जो जिम्मेवारी दी है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको निभाने की ईश्वर मेरे को ताकत है और मैं आपकी सेवा करता हूँ। तो बाकी चीजें अब बहुत सारे केक ले आए, मतलब ये तो अच्छा चलिए ठीक है, केक ले आए तो आप काटिए, मतलब हमको जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन मैं तो जोड़ने का काम करूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मुकाबले 63 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हिंदी बेल्ट में ही हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 292 सीट जीत ली है, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 20 ज्यादा है। इस जीत के बावजूद भाजपा अकेले बहुमत लाने में कामयाब नहीं रही है। पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान उसका गढ़ कहे जाने वाले हिंदी बेल्ट में ही हुआ। भाजपा को यूपी में सबसे ज्यादा 29 सीटों का नुकसान हुआ है। 2019 में उसे 62 सीटें मिली थी, जबकि इस बार पार्टी 33 पर सिमट गई। दूसरा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जहां उसे 10 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 की 24 के मुकाबले इस बार उसे 14 सीटों पर ही जीत मिल सकती है। बिहार में भाजपा 2019 के मुकाबले 5 सीटों के नुकसान में रही। यहां उसकी सीटें 17 से घटकर 12 रह गई। इसी तरह झारखंड में पिछली बार की 12 के मुकाबले उसे 8 सीटें ही मिली, यानी कुल 4 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं हरियाणा में पार्टी 10 से हटकर 5 सीटों पर सिमट गई। हिंदी बेल्ट के अलावा महाराष्ट्र में भी भाजपा को जबरदस्त झटका लगा है। 2019 की 23 के मुकाबले इस बार 9 सीटें ही मिली हैं, यानी वहां भाजपा को पूरी 14 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। कुल मिलाकर भाजपा को इस बार 20% सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस को 90% सीटों का फायदा हुआ है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत 6 जून से 16 जून तक विश्वामित्री रेलवे ओवर ब्रिज वाला रास्ता वाहन चालकों के लिए डाइवर्ट किया गया है। L&T कंपनी के सहयोग से वडोदरा शहर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन की प्रोजेक्ट का काम चालू है। इस कामगिरी के अंतर्गत वडोदरा शहर में विश्वामित्री रेलवे ओवरब्रिज पर
गडर लॉन्चिंग कामगिरी करने के लिए विश्वामित्री ओवरब्रिज से गुजरते वाहन चालकों के लिए और आम जनता की सलामती के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। पुलिस कमिश्नर नरसिंहा कोमर द्वारा गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 33(1)(b) के अंतर्गत ये डायवर्जन 6 जून 2024 रात 1 बजे से 16 जून 2024 रात 11 बजे तक या फिर जब तक काम पूरा न हो तब तक जारी रहेगा। इस घोषणा के तहत लालबाग ब्रिज से विश्वामित्री ओवरब्रिज से होते हुए मुजमहुड़ा सर्कल की ओर आवन जावन बंद रहेगी। लालबाग ब्रिज से राजमहल गेट, महारानी नर्सिंग होम 4 रास्ता से अकोटा डांडिया ब्रिज, अकोटा ब्रिज 4 रास्ता से मुजमहुड़ा सर्कल, अक्षर चौक, कलाली ब्रिज, वड़सर ब्रिज, जुपिटर 4 रास्ता, तुलसी धाम 4 रास्ता, श्रेयस स्कूल 3 रास्ता पर आवन जावन जारी रहेगी। दूसरी ओर से अवधूत फाटक से होते हुए विश्वामित्री ब्रिज की ओर का रास्ता बंद रहेगा। मांजलपुर मुक्तिधाम 4 रास्ता से सन सिटी सर्कल होते हुए दरबार चौकड़ी जाया जा सकेगा। गुजरात के वडोदरा में आज महानगर पालिका ने विश्व पर्यावरण दिवस कमाटी बाग में वृक्षारोपण कर मनाया। आज पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मना रही है। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण को बचाने की अति आवश्यकता के चलते पर्यावरण जागृति की मुहिम तीव्र करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। आज विश्व के साथ साथ गुजरात के वडोदरा में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वडोदरा महानगर पालिका ने कमाटी बाग के नाम से जाने जाते सयाजी बाग में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। इस अवसर पर वीएमसी मेयर पिंकी सोनी, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालू शुक्ल, सयाजीगंज विधानसभा विधायक केयू रोकड़िया, स्थायी समिति चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री सहित वीएमसी के कॉर्पोरेटर्स मौजूद रहे। आज 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस है। आज के दिन पूरे विश्व में 1972 से लेकर आज तक विश्व पर्यावरण दिन मनाया जाता है और धरती को बचाने की कोशिश की जाती है पर्यावरण से। आज बड़ौदा शहर में भी सयाजी गार्डन में कॉरपोरेशन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था वृक्षारोपण का। उसमें मेयर श्री, चेयरमैन श्री, हमारे नए हमारे सांसद डॉक्टर हिमांग भाई और विधायक केवरू भाई और सभी पदाधिकारियों के साथ यहाँ वृक्षारोपण हुआ है। आपके माध्यम से सभी बड़ौदा वासियों को भी मैं विनती करता हूँ कि अगले दिनों में जब बारिश में जब हम वृक्षारोपण कार्यक्रम लेंगे तब अपने आसपास में जहाँ भी हमें जगह मिलती है वहाँ हम वृक्षारोपण करें। पर्यावरण दिवस, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण प्रीति परमो धर्म। हमारी हिंदू संस्कृति में पर्यावरण को, प्रकृति को ईश्वर के समान माना गया है और उनकी पूजा भी की जाती है। श्रावण के महीने में आने वाले सभी त्यौहार जिसमें पर्यावरण को प्राधान्य दिया जाता है, चाहे फिर वो गौरी व्रत हो जिसमें, या फिर नवरात्रि हो जिसमें जवारा करके पूजा की जाती है। और गौरी व्रत में बहुत ही छोटी उम्र से बच्चों के मन में पर्यावरण के प्रति प्रीति जागे, उसके प्रति उसका स्नेह भाव का एक ऋणानुबंध की शुरुआत हो। इसके चलते हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण के तरफ हमारा मानव धर्म क्या है वो भी हमें एक सूचक दृष्टि से समझाया है। आज विश्व पर्यावरण दिन है, उसका सेलिब्रेशन वडोदरा कॉरपोरेशन के द्वारा कमाटी गार्डन में, संगन गार्डन के सामने एक बायो फेंसिंग का प्लांटेशन करके किया है। यहाँ बुद्धा बाम्बू का प्लांटेशन किया गया है। इस कार्यक्रम में आज गुजरात सरकार के मुख्य दंडक ऐसे बालूभाई शुक्ला जी, वडोदरा की मेयर श्रीमती पिंकीबेन सोनी, धारासभ्य केरूभाई रोकड़िया, म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री दिलीप राणा जी, सारे काउंसिलर, सारे अधिकारीगण इधर और हमारे नए चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री हेमंत जोशी जी आज इधर पधारे हुए हैं। सभी ने ट्री प्लांटेशन करके आज का दिन मनाया है। बड़ौदा के अलग अलग एरिया में, खास करके गोत्री गार्डन में, कमला नगर गार्डन में और आजवा रोड पे महावीर हॉल के पास डिवाइडर पे प्लांटेशन करके ये आज का दिन मनाया जा रहा है। अभी बारिश का सीज़न चालू होगा तो आपके माध्यम से सारे नागरिकों, सारे एनजीओ को अपील करता हूँ कि बड़ौदा शहर में 100 से ज़्यादा गार्डन है, काफ़ी सारे ग्रीन बेल्ट है, काफ़ी सारे डिवाइडर है। सभी नागरिकों को अपील करता हूं कि अगले 1 महीने में जो भी वृक्ष लगाएंगे उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा, तो आओ साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हमें लड़की पसंद है, कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही,
Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात में वडोदरा की सरदार भवन गली में फायर एनओसी और फिर एक व्यक्ति की हत्या मुद्दे दुकानें सील किए जाने से व्यापारियों में रोष है। वडोदरा की सरदार भवन गली में पार्किंग मुद्दे तू मैं हो गई थी। यह मामला बिदका और एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। तब वीएमसी द्वारा फायर एनओसी जांच अंतर्गत इस विस्तार की सभी दुकानें सील की थीं। इस बात को 6 दिन हो गए हैं। व्यापार ठप होने से नाराज व्यापारियों ने पालिका में शिकायत की थी, जिसको लेकर वीएमसी कमिश्नर, पदाधिकारी, स्थायी समिति अध्यक्ष स्थल पर पहुंचे और जांच की। સરદાર ભવનના ખાંચામાં ચેન્જ ઓફ યુઝ છે ઘણા બધા, અને બધાએ એન્ક્રોચમેન્ટ થોડો ઓટલા ને બધું બહાર કાઢ્યું છે. એટલે એમની રજૂઆત હતી, એટલે મેં જાતે મેં અને ચેરમેનશ્રીએ અને ત્યાંના લોકલ કાઉન્સિલરો સાથે સ્થળ મુલાકાત કરી છે. એટલે અને પોલીસને પણ જોડે રાખ્યા છે કે આનો ઓલ્ટરનેટ પ્લાન, ટ્રાફિકની સમસ્યાનો હલ થાય એની માટે પોલીસ પણ જોડે છે. એટલે આ બધી સમગ્ર હવે ચર્ચા કરીને એમાં નિર્ણય લેવાનો હજી બાકી છે, એટલે અમે નિર્ણય લઈશું. 6 દિવસથી તો બંધ છે જ નહીં, ખોટી વાત છે. સેટરડે આફ્ટરનૂનમાં અમે સીલ કરાવ્યું છે, એટલે આજે 4થો દિવસ છે. અને મેં કીધું પ્રમાણે અમે હવે સ્થળ મુલાકાત કરી છે, હવે નિર્ણય લઈશું. આજે સરદાર ભવનના ખાંચામાં જે એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ નોંધાયું હતું, મર્ડર હતું કે નેચરલ હતું એ તો પીએમના રિપોર્ટ પછી જ ખબર પડે, પરંતુ ઝઘડાનું એ સામ્રાજ્ય આ પોળમાં છે. કારણ કે સાંકડી પોળ છે, બધા વેપારીઓની દુકાનો છે, બીજી રહેતી પોળ છે, ડ્રેસ મટીરિયલની દુકાન છે, ટેલરની દુકાન છે, મેડિકલ સ્ટોર છે, ક્લાસીસ છે, આંગળિયાના વેપારના સ્થળો છે, બેંકો છે. એટલે તમામ નાગરિકોની અવરજવર વધારે છે. ટાઉન પ્લાનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટની પરમિશન વગર રોડ પર એન્ક્રોચમેન્ટ થયેલા છે. કોઈ દાદર બહાર કાઢે છે, કોઈ બહાર મેનિક્વિન મૂકે છે, જેના લીધે સાંકડી પોળમાં ઇવન 1.5-2 ફૂટના જે દબાણ છે ઓટલા ઊંચા કરી નાખ્યા, જેના લીધે પાર્કિંગની સમસ્યા સર્જાય છે. गुजरात में वडोदरा के सलाटवाड़ा निवासी 20 वर्षीय युवक ने भारतीय सेना की अग्निवीर परीक्षा पास कर वडोदरा का गौरव बढ़ाया है। वडोदरा के सलाटवाड़ा विस्तार निवासी पीयूष रावल के पुत्र देव रावल ने भारतीय सेना की अग्निवीर परीक्षा ट्रेनिंग पास कर वडोदरा का गौरव बढ़ाया है। देव ने अपने ही दम पर भारतीय सेना की अग्निवीर परीक्षा और ट्रेनिंग पूरी कर आर्मी में प्रवेश लिया था। देश की सेवा में जुड़ना चाहते युवाओं को अग्निपथ योजना अग्निवीर आर्मी में जुड़ने के लिए 12वीं पास या 10वीं पास होना जरूरी है। देव ने अहमदाबाद में इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया है। देव के घर वापस आने पर उसकी इस सिद्धि को लेकर स्थानीय लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया और घोड़े पर बिठाकर नवानगर मोहल्ला स्थित उसके घर तक पुष्प वर्षा करते हुए लेकर गए। इस सम्मान से देव बहुत खुश है। પ્લાનિંગ તો મારો પહેલાંથી જ નાનપણથી જ હતું, અને હું ત્યાર પછી એનસીસીમાં પણ હતો 3 વર્ષ. એનસીસી સર્ટિફિકેટ હોલ્ડર છું, અને ત્યાર પછી મારા પપ્પાએ મમ્મીએ મને બહુ પ્રોત્સાહન કર્યો આના માટે, અને આનો મને ખૂબ જ ઉત્સાહ છે કે હું અત્યારે ટ્રેનિંગ પતાવીને આવ્યો છું અને હું હવે દેશની સેવા માટે જઈશ. જો તમે માનો તો આ સ્ટ્રગલ છે, અને તમે ના માનો તો આ એક જાતની એક મસ્તી છે. જો તમે માની લીધું કે આ તમને બહુ જ હાર્ડ પડે છે તો તમે છોડીને આવતા રહેજો, પણ જો તમે માની લીધું કે ના તમારે કરવું જ છે તો તમારા માટે એક રમત છે.
गुजरात में अमरेली के केराला गांव की प्राथमिक शाला और आचार्य ने बिना मंजूरी के पुराने पेड़ों को कटवा दिया, जिससे ग्रामजनों में भारी रोष है। अमरेली जिले के केराला गांव की प्राथमिक शाला के आचार्य की मनमानी से लोग परेशान हैं। स्कूल को अपनी जागीर समझ चुके आचार्य ने शाला में मौजूद पुराने पेड़ों को जड़ से कटवा दिया। पेड़ों को कटवाने के बाद से नाराज ग्रामजनों ने मामलतदार की कचहरी में शिकायत की, जिसके बाद पता चला कि इस कार्यवाही से पहले किसी की मंजूरी नहीं ली गई थी। लोगों का आरोप है कि यह वन विभाग की मिलीभगत से हुआ है। बच्चों को वृक्षारोपण का महत्व समझाने के बदले आचार्य ही पेड़ काट रहे हैं, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। केराला प्राथमिक शाळामां जे 30 वर्ष पहला जूना લીમડા वावेला हता, 50 જેટલા વૃક્ષોનું આચાર્યએ અંશોયાબેને તેમની મનમાની કરી કોઈ અધિકારીની મંજૂરી વગર જળમૂળથી કાપી નાખેલ છે। અમોને જાણ થતાં એમને પૂછ્યું ટેલિફોનિક કે બેન આ કોઈની મંજૂરી લીધેલી છે કે એમનામ તમે કાપી નાખેલા? તો એમણે અમને એવું જણાવેલું કે મેં તો બધી ઉપરથી મંજૂરી લીધેલી જ છે, તમારે જે કરવું હોય તે છૂટ છે। એટલે અમને જાણ થતાં મેં મામલતદાર સાહેબને જાણ કરેલી અને અરજી કરેલી, તો સાહેબે કીધેલું કે અમે મંજૂરી નથી આપેલી અને એની કાર્યવાહી એમને પણ નોટિસ આપી અને મામલતદાર સાહેબે એને કીધું કે આપણે કાર્યવાહી આની પૂરી તપાસ કરાવીશું। એમને પૂછવામાં આવ્યું તો એણે કાંઈ કારણ અમને એવું કાંઈ દર્શાવેલ નથી, ખાલી એટલું જ કીધું કે મેં મંજૂરી લીધેલી છે અને મને મન પડ્યું કે બસ વૃક્ષો આ નડતા હતા એટલે મેં કાપી નાખ્યા। અમારી ગામ લોકોની અને મારા પોતાની એક જ માંગ છે કે વૃક્ષ ખરેખર બચાવવાનું આપણે કામ કરીએ છીએ। વૃક્ષ જો આવા પ્રિન્સિપાલ થઈ અને ભણેલ ગણેલ વ્યક્તિ થઈને આટલા બધા લીમડા વૃક્ષ કાપી નાખે તો એ ખરેખર રીતે યોગ્ય નથી। આની ઉપર ખરેખર કાર્યવાહી થાય અને સરકાર ધ્યાન આપી અને જે કાંઈ કડકમાં કડક પગલાં લેવા પડે તે લેવા જોઈએ, એવી અમારી આખા ગામનો રોષ છે। આખું ગામનો રોષ વતી હું એક નિવેદન આપું છું અને સાહેબ એક વિનંતી પણ કરું છું કે આનું પગલાં સારામાં સારા લેવ, એવી એક વિનંતી। गुजरात में अमरेली के धारी के वन विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। गुजरात के अमरेली जिले के धारी में वन विभाग के उप वन संरक्षक राजदीप सिंह झाला के मार्गदर्शन में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वन विभाग के केसरी सदन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में अलग अलग स्कूलों के बच्चों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को पर्यावरण के जतन, प्लास्टिक का उपयोग न करने जैसी जानकारियां दी गई। इस सेमिनार में वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद थे। आज रोज એટલે કે 5મી જૂને વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી ગીર પૂર્વ વન વિભાગ ધારી ખાતે કરવામાં આવેલી છે, જેમાં સામાજિક વનીકરણ અમરેલી વિભાગ તેમજ ગીર પૂર્વ વન વિભાગની વિવિધ રેન્જોમાં અલગ અલગ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, કે જેમાં પ્લાસ્ટિક કલેક્શન હોય કે વાઇલ્ડ લાઈફની મૂવી કે મહાનુભાવોના વક્તવ્યો, વૃક્ષારોપણ અને પર્યાવરણ લગત અલગ અલગ જે જાગૃતિના કાર્યક્રમો છે તેવા અત્રેથી કરવામાં આવ્યા છે। આજનું જે થીમ છે એ અવર લેન્ડ અવર ફ્યુચર વી આર જનરેશન રિસ્ટોરેશન, તો આ થીમ હેઠળ अलग अलग કાર્યક્રમોની ઉજવણી કરવામાં આવી છે। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मिशन मिलियन ट्री अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री जगदीश विश्वकर्मा, अहमदाबाद की मेयर प्रतिभा जैन, स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष देवांग दानी समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मिशन मिलियन ट्री अंतर्गत 30 लाख पेड़ लगाने की शुरुआत इस मौके पर की गई। साथ ही अन्य सुविधाओं का भी इस मौके पर लोकार्पण किया गया। સૌપ્રથમ તો આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની સૌએ નગરજનોને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મિશન 3 મિલિયન ટ્રીઝ અભિયાન અંતર્ગત આજે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના વરદ હસ્તે વૃક્ષારોપણનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યું છે। સૌપ્રથમ તો આજે 5મી જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। સૌ નગરજનોને વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ। અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા મિશન મિલિયન 3 30 લાખ વૃક્ષો વાવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ આયોજનના ભાગરૂપે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આજે સોલા ખાતે આપણે વૃક્ષ વાવીને આજે મિશન મિલિયન 3 અભિયાનની શરૂઆત કરાવશે। ભારત સરકારના
ગૃહ અને સહકાર મંત્રી આદરણીય અમિતભાઈ શાહ દ્વારા પણ પ્રકૃતિનું જતન થાય, વૃક્ષોનું વધારે વાવેતર થાય તે માટે સોસાયટીએ તમામ કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ, કોર્પોરેટરશ્રીઓ અને સોસાયટીના ચેરમેન, સેક્રેટરીઓ એ પોતાની સોસાયટીમાં વૃક્ષોનું પ્રમાણ વધે તે માટેના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. સોસાયટી દીઠ તેના ફોર્મો પણ ભરવામાં આવ્યા છે. गुजरात के साबरकांठा में जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित सांसद शोभना बारैया का भव्य स्वागत किया। गुजरात की अरवली सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद शोभना बारैया विजेता बनी है। जीत के बाद मोडासा के मरडिया में सांसद शोभना बारैया का भव्य स्वागत किया गया। मंत्री भीखू सिंह परमार की ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने उन्हें सांसद बनने पर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर हिम्मतनगर के विधायक वी.डी. झाला भी उपस्थित रहे। इस खास मौके पर रोजगार, शिक्षा और सिंचाई के काम को तवज्जो देने की बात कही है। ભારે પડકારો વચ્ચે પણ અમે આજે ભારી બહુમતીથી જીતીને આવ્યા છીએ. માન્ય મંત્રી સાહેબ, માન્ય ઝાલા સાહેબ, સૌ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ રાત દિવસ ખૂબ મહેનત કરીને મને વિજેતા બનાવવામાં જે એમનો ખૂબ મોટો ફાળો આપ્યો છે એ બદલ સૌનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આગામી સમયમાં માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં, માન્ય અમિતભાઈ શાહ સાહેબની ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે નેતૃત્વની સરકાર કેન્દ્રમાં બની રહી છે એમાં અમને કામ કરવાનો મોકો મળશે. વિકાસના કાર્યો કરીશું, સૌ સાથે મળીને જનતાની સેવા કરીશું. હું સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સાબરકાંઠા લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે બેન શોભનાબેનની પસંદગી કરવામાં આવી. ત્યાર પછી આમ તો થોડા ઘણા સમીકરણો બદલાયા હોય એવું લાગતું હતું, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ જમીન સાથે જોડાયેલા છે. આ પાર્ટીમાં શિસ્તને વધારે મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે અને એ રીતે તમામ કાર્યકર્તાઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કામે લાગ્યા. બેન શોભનાબેનને જે આટલી સરસાઈથી જીતશે એવો અંદાજ નહોતો, છતાં પણ અમારા ધારવા કરતો ખૂબ સારા મતોથી બેન જીત્યા છે. અને જ્યારે બેન માટે કાર્યકર્તાઓ અને અમારા પદાધિકારીઓ જે મહેનત કરી છે એ બદલ આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય તરીકે એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. गुजरात के पावीजेतपुर में सामूहिक आरोग्य केंद्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ विभाग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने से लोगों में खुशी का माहौल है। गुजरात के पावीजेतपुर सामूहिक आरोग्य केंद्र में पिछले करीब 7 महीनों से गायनिक डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसको लेकर गर्भवती महिलाओं का इलाज आसान हो गया है। इस अस्पताल में डायलिसिस से लेकर प्रसव तक सभी तरह का इलाज किया जाता है। इस केंद्र के सुपरिटेंडेंट भरत चौहान और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जिग्नेश राठवा के संयुक्त प्रयासों से इस आरोग्य केंद्र में रोज 100 से अधिक ओपीडी के केस आने लगे हैं और 24 घंटे आरोग्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस कारण इस विस्तार के अंतरिम इलाकों में रहते आदिवासी मरीजों को भी अच्छा इलाज मिल रहा है। अंतरिम विस्तारों की महिलाओं को डिलीवरी के लिए बोरेली के निजी अस्पतालों में जाना पड़ता था, जिसको लेकर आर्थिक बोझ बढ़ जाता था। इस आरोग्य केंद्र की सुविधाएं बढ़ने से लोग खुश हैं। એમને થોડી પીડા લાગી તો પછી ને સિઝર કર્યું. અચ્છા, પહેલું બી સિઝર હતું, ફરી બી સિઝર કર્યું, એટલે સારી રીતે એની ડિલિવરીથી મફત થયું, બધું સારી રીતના થયું. આ સમયગાળા દરમિયાન આશરે 90થી ઉપર જેટલી નોર્મલ ડિલિવરી, 20થી ઉપર સિઝેરિયન અને પોતરી કાઢવાના ઓપરેશન થયેલા છે, જેમાં લોહીની ટકાવારી ઓછી હોય તેવા, આગળ ઓપરેશન હોય એવા, બહેનોને ANC પીરિયડમાં બીપી વધારે હોય, ડાયાબિટીસ હોય એવી જોખમી ડિલિવરી પણ અહીંયા કરાવવામાં આવેલી છે. અહીં બ્લડ સ્ટોરેજની પણ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, જેથી બહેનોને જ્યારે બી લોહીની જરૂર પડે ત્યારે ઇમરજન્સીમાં આપણે અહીંયાથી લોહી આપી શકીએ છીએ. હવે અહીંયા પાવીજેતપુર ખાતે દરરોજની એવરેજ 100થી વધારે ઓપીડી રહે છે અને અમે અહીંયા આગળ ડાયાલિસિસની શરૂઆત કરી છે. તો ડાયાલિસિસના 2 બેડ છે, જ્યાં અમે ફ્રીમાં ડાયાલિસિસ કરી આપીએ છીએ. અત્યાર સુધીમાં લગભગ 100થી વધારે સાયકલ ડાયાલિસિસની થઈ ગઈ છે. આ ઉપરાંત આ CHC ખાતે બ્લડ સ્ટોરેજની બી સુવિધા છે. તો જે લોકોને જરૂરિયાત હોય, જે ઓછા HB વાળા જે હોય એ લોકોને અમે ફ્રીમાં લોહી ચડાવી આપીએ છીએ, જે સામે કોઈ ડોનરની બી રિક્વાયર હોતી નથી. બધાને ફ્રીમાં બ્લડ ચડાવી આપીએ છીએ.
वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।